हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को हिंदी व्याकरण के बहुविकल्पीय प्रश्न जो 300 प्लस एमसीक्यू का मैं सीरीज चला रहा हूं, उसका पार्ट 3 वीडियो है। और इस वीडियो में जो मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं, विशेषण, सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई और एसएससी जीडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 101 है आपका, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको 100 क्वेश्चन जो है पढ़ा दिए, तो अगला क्वेश्चन जो आपका आएगा 101 ही है, क्योंकि ये वीडियो जो है वो 300 प्लस क्वेश्चन का एमसीक्यू सीरीज है हिंदी व्याकरण का। ठीक है, इससे पहले अगर आपने नहीं देखा 2 वीडियो तो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको 50 प्लस ही एमसीक्यू पढ़ाता हूं, तो यानी कि 6 वीडियो आपके आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं। ठीक है, विशेषण जो क्वेश्चन नंबर 102 है, विशेषण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। ठीक है, कितने? 4 भेद। आपका बा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले विशेषण के बारे में मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो वाक्य में यूज किए जाते हैं विशेषण, उनको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, इसी वीडियो में देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 103 है, जो विशेषण विशेष से पहले आते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, जो विशेष से पहले आते हैं उन्हें हम लोग विशेष विशेषण कहते हैं। ठीक है, और विशेष के बाद में आते हैं तो उसे हम लोग विधेय विशेषण कहते हैं। तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 104 जो मैंने अभी बताया बाद में तो आ ही गया कि जब विशेषण विशेष के बाद आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें जो है विधेय विशेषण कहा जाता है। आ विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो पहले आते हैं क्या, और जो पहले आते हैं उनको क्या कहते हैं, विशेष से विशेषण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, क्वेश्चन नंबर 105 है, आकार का बोध कौन सा विशेषण कराता है। ठीक है, आकार का यानी कि जो साइज हो, जैसे स्क्वायर है, ट्रायंगल है, इस सब आकार का जो है बोध यानी ज्ञान यानी नॉलेज, मतलब जो भी जानकारी कौन सा विशेषण जो है कराता है, तो यह कराता है परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, आपका बा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, चौकोर शब्द में कौन सा विशेषण है। ठीक है, चौकोर यानी कि 4 कोनों वाला, जैसे एक स्क्वायर होता है ना, इधर एक कोना, इधर एक कोना, एक यहाँ पर कोना, तो 4 कोना एक संख्या की बात की जा रही है नहीं, तो इसमें और इसके विशेषण की बात की जा रही है, तो इसमें जो है गुणवाचक होगा, क्योंकि इसके गुण जो हैं 4 कोण के हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो यानी कि आ विकल्प आपका 6 नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा, 106 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 है, सर्वनामिक विशेषण का अन्य नाम कौन सा है। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण है, इसका एक और अन्य नाम है, तो उसका और अन्य नाम जानते हैं क्या है। ठीक है, तो वो है आपका निर्देशक विशेषण। बा विकल्प बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, चौगुना शब्द में कौन सा विशेषण है। चौगुना यानी कि 4। ठीक है, और 4 के बारे में हम जानते हैं कि ये एक संख्या है, तो इसीलिए संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगर चौकोर पूछे, चौकोर यानी कि चारों कोण जो है वो बराबर है या फिर 4 कोण है। ठीक है, तो वो 4 कोण उसके जो होते हैं आकार के जो है विशेषता होती है, इसीलिए उसे विशेषण कहते हैं। वहां भी संख्या आया था, लेकिन वो जो है विशेषण है। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 109 है आपका, माप तौल का ज्ञान कौन सा विशेषण कराता है। माप तौल का यानी कि जो माप तौल करते हैं उससे इससे क्या होता है, एक रिजल्ट पता चलता है कि 1 किलो चीनी है या फिर जो भी है। ठीक है, तो ये माप तौल यानी परिणामवाचक विशेषण है। आपका बा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 है आपका, देखिए संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, संख्यावाची विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। आपका बा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 है, परिणामवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो परिणामवाचक विशेषण के जो है भेद ये भी 2 होते हैं। ठीक है, आपका सा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 112, और मैं आपको बता दूं कि अब ये वाक्य विशेषण आने वाले हैं, यानी कि वाक्यों में आपको विशेषणता जो है पहचान करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 112 है आपका, सारे लड़के शोर मचा रहे हैं। ठीक है, सारे लड़के शोर मचा रहे हैं, तो सारे मतलब क्या हुआ, कुछ इसका कोई गणना ही नहीं है, मतलब ये कितने हैं कुछ पता नहीं, तो इसीलिए जो पता नहीं वो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। आपका बा विकल्प जो है 112 प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 है आपका, बाजार से कुछ सब्जी लेते आना। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। ठीक है, तो बाजार से कुछ का मतलब कुछ पता ही नहीं कितना हो सकता है। ठीक है, और कुछ सब्जी लेते आना, तो इसीलिए जो है ये आपका अनिश्चित परिणामवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या की बात नहीं की जा रही है, रिजल्ट होता है, यानी कि परिणाम हो सकता था कि कितनी सब्जी आई है, तो यहाँ पर कुछ की बात की जाए, इसलिए अनिश्चित परिणाम विशेषणता जो है आपकी विशेषण है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 है आपका, थोड़ी मलाई देना। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। ठीक है, थोड़ी यानी कि थोड़ा सा बात किया गया है, तो इसमें जो है कौन सी आपकी विशेषण है। ठीक है, ठीक है, तो ये आप में इसमें है अनिश्चित परिणाम विशेषण। ठीक है, वाचक, ठीक है, अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 है आपका, कक्षा में थोड़े लड़के बैठे हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, जैसे अभी थोड़े वाला मैंने आपको बताया है, इसका जो है मैं आंसर नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
116 है, 116, ठीक है। 10 ग्राम सोना खरीदा, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, ठीक है। 10 ग्राम सोना खरीदा, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो देखिए 10 ग्राम इनको पता चल गया, ठीक है। एक जानकारी होगी कि कितना है, तो ये हो गया निश्चित परिणाम वाचक विशेषण, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 है आपका। राम को श्याम से तिगुना फायदा हुआ, कितना, तिगुना, तो 3 गुना फायदा हुआ। देखिए आप वाक्य में भी ध्यान दिया करिए, कहीं जैसे दिया है कि 10 ग्राम सोना खरीदा, तो 10 मतलब संख्या आ गई, इसका मतलब संख्यावाचक नहीं होता है, समझ में आया, ठीक है। वहां पर परिणाम देखा जा रहा है कि कितना रिजल्ट आपके निकल के आया। यहाँ पर क्या कह रहा है कि तिगुना फायदा हुआ है, ठीक है। तो 3 गुना फायदा हुआ है, लेकिन किस चीज में फायदा हुआ है ये चीज नहीं बताएगी, कोई वस्तु नहीं बताएगा कि सोने में 3 गुना फायदा हुआ है, बस केवल 3 गुना फायदा हुआ है। इसलिए यहाँ पर 3 यानी एक संख्या का बोध करा रहा है, इसीलिए, और निश्चित है, 3 आप जानते ही हैं, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। आ विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 118 है आपका। एक गुरुस पेंसिलें ले आना, ठीक है। एक गुरुस पेंसिलें, पेंसिल को जानते हैं ना, एक की बात की जा रही है, यानी कि एक कोई नंबर, ये जो है आप जानते हैं। और तो इस वाक्य में जो है कौन सा विशेषण होगा, तो इस वाक्य में निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, क्योंकि आप एक जानते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 119 है। कुछ आदमी पेड़ पर चढ़ गए, ठीक है। देखिए पहले मैं इसको पढ़ाया था, ठीक है, कुछ वाले, तो कुछ आदमी पेड़ पर चढ़ गए, इसमें कौन सी विशेषण है, ठीक है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो अनिश्चित संख्यावाचक है, ठीक है। देखिए आदमियों की संख्या होती है और कितने आदमी है कुछ पता नहीं है, तो इसीलिए जो है अनिश्चित संख्यावाची हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है आपका। घड़ों घड़ों पानी व्यर्थ बह गया, ठीक है, मतलब घड़ा भर में जितना भी पानी था वो व्यर्थ ही बह गया। इसमें जो है कौन सा विशेषण आपका होगा, ठीक है। घड़ों देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें दा होगा, क्योंकि अनिश्चित परिणामवाचक। घड़ा जैसे एक कोई घड़ा है, सपोज दैट एक आपका कोई घड़ा है, उस घड़े में कितना पानी है ये आपको नहीं पता है, लेकिन उस घड़े के पानी जो है बह गए। तो अब कितना पानी था ये हमें नहीं पता, तो उसका परिणाम नहीं पता था, इसीलिए जो है आपका अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन का लेवल है मेरे ना बहुत डीप है, और ये इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन है ही नहीं, तो कहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ध्यान से सब पढ़ लीजिए, और फ्री में मैं इतना कुछ पढ़ा रहा हूँ, कम टाइम में पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ यार सपोर्ट कर लीजिए। आपको भी सोच होनी चाहिए कि कम टाइम में इतना अच्छा कंटेंट दे रहा है, तो मैं उसका हेल्प कर सकूं, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 121 है। तापमान 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, ठीक है। वाक्य में कौन सा विशेषण है, ठीक है। इस वाक्य में कौन सा जो है विशेषण है, ठीक है। तो इस वाक्य में जो आपका विशेषण है वो है निश्चित परिणाम वाचक विशेषण। क्यों, क्योंकि 6 डिग्री सेल्सियस तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 है आपका। 10 किलो चीनी खरीद लो, ठीक है। 10 किलो चीनी खरीद लो। यहाँ पे 10 लिखा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर 10 होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे 10 किलो चीनी होना चाहिए, तो यानी कि ये निश्चित संख्यावाची विशेषण आपका आ विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। शायद मिस टाइपिंग हो गया होगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 123 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 123 है। आज माँ ने बड़ा लजीज भोजन बनाया है, ठीक है। लजीज माने बहुत अच्छा, ठीक है, अच्छा भोजन बनाया है। इसमें कौन सा विशेषण होगा, ठीक है। इसमें कौन सा विशेषण होगा, तो गुण वाचक विशेषण होगा, ठीक है, क्योंकि एक गुण है तभी उन्होंने बनाया है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुण किसकी बात कर रहा है, भोजन की बात कर रहा है, कि भोजन एक अच्छा है, यानी उसकी गुण के बारे में बात कर रहा है। समझ में आ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 है आपका। क्वेश्चन नंबर 124 है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्यावाची विशेषण का भेद है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्यावाची वाचक विशेषण का भेद है, तो गणनावाचक, क्रमवाचक, समूहवाचक, ठीक है। गणना माने गिनना, क्रम माने कि 1 2 3 जैसे होता है क्रम, ठीक है। श्रृंखला, समूह मतलब एक समूह में कई सारे लोग हों, तो ये सब जो है संख्यावाचक तीनों हैं, तो इसीलिए आपका दा विकल्प जो है सही हो जाएगा, ठीक है। आपके ऑप्शन जो है तीनों सही है, यानी कि चौथा यानी आपका जो है दा विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 है। मुझे 300-400 रुपये चाहिए, ठीक है, कह रहा है मुझे 300-400 रुपये चाहिए। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, ठीक है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो देखिए 300-400, देखिए ध्यान से सुनिए, 300-400 तो आप कहेंगे तो निश्चित है, लेकिन देखिए वो कह रहा है मुझे 300-400, तो वो खुद निश्चित नहीं है कि मुझे कितना चाहिए, 300-400 बोल रहा है, ठीक है। इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आप देखिए ऐसे कह दे कि हमें 800-900 रुपये की जरूरत है, 8-9 रुपये की जरूरत है, तो यहाँ पर कोई वो निश्चित नहीं है, ठीक है। इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। आपका बा विकल्प जो है 125 का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 126 है। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा। प्रवासी मतलब होता है जो प्रदेश में रहता हो या फिर विदेश में रहता हो, ठीक है। तो सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, ठीक है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो सालों बाद
ठीक है। देखिए सालों बाद, तो सालों मतलब कितने साल, कोई 1 साल 2 साल का बात तो की नहीं है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। बा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मैं बहुत सटीक तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपके समझ में आएगा ना दोस्तों, तो जो 1 से 1.5 घंटा वीडियो देखते हैं ना विशेषण का या सब कुछ का, तो उससे छुटकारा मिल जाएगा आपको, पक्का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 127 है, जापानी लोग बहुत श्रमशील होते हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण होगा। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा, तो जापानी लोग श्रमशील होते हैं, श्रम माने मेहनती होते हैं, मेहनत उनकी गुण को दर्शाता है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम भारतीय लोग बहुत मेहनती होते हैं, तो हम लोग की गुण के बारे में बात की गई है ना, तो गुण, तो गुणवाचक संज्ञा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, देखिए विशेषण की अवस्थाओं में यह भी कहा जाता है कि, विशेषण की अवस्थाओं में यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इन चारों में से क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है तुलना अवस्था। ठीक है, तुलना अवस्था बोला जाता है। ठीक है, तो डा कह रहे हैं, दा विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि विशेषण जो है तुलना करता है हर चीज़ों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 है, विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं विशेषण की, तो विशेषण की जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 होती हैं। ठीक है, आपका सा विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, देखिए क्वेश्चन नंबर 130 है, गीता सबसे कुरूप है, कुरूप मतलब बदसूरत जिसको बोल सकते हैं, हालांकि नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, गीता सबसे कुरूप है, इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था का जो है प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसमें अवस्था होती हैं 3 अवस्थाएं। ठीक है, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया। ठीक है, तो इसमें गीता जो है सबसे कुरूप है, सबसे मतलब सुंदर नहीं है, तो वो होगा आपका उत्तमा अवस्था। ठीक है, सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131 है आपका, क्वेश्चन नंबर 131 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 131 है, राधा बहुत सुंदर है, इस वाक्य में प्रवि विशेषण, ठीक है, प्रविशेषण कौन सा है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका बहुत है, यानी कि ये जो बहुत की बात की जा रही है, मतलब राधा बहुत सुंदर है, तो प्रवि क्या होता है, प्रविश विशेषण जो होता है मैंने शेषण होता है, तो ये होता है कि उसकी जो सुंदरता या फिर उसकी कार्य को बढ़ावा देने वाली जो वर्ड होते हैं उसको, यानी कि बहुत, आपका सा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 132 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 132 है आपका, प्रधानमंत्री आवास 5वीं मंजिल पर है। ठीक है, 5वीं मंजिल पर है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण हो जाएगा। 5वीं यानी 5 एक संख्या के बारे में बताया जा रहा है, तो निश्चित संख्यावाची हो जाएगा, आपका बा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 है, मोहन का वेतन सोहन से 10 गुना है। ठीक है, मोहन का वेतन सोहन से 10 गुना है, यानी कि 10 गुना, यानी कि 10 तो आप जानते हैं, यानी ये संख्यावाची जो है विशेषण हो जाएगा। दा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है आपका, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। ठीक है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग जो है विशेषण के रूप में हुआ है, तो देखिए आपके पास 4 जो है दिए गए हैं। तो जैसे लिखा है पहला, तुमने अच्छा किया जो गया। ठीक है, और फिर क्या, यह स्थान बहुत अच्छा है। देखिए ये विकल्प आपका सही है, इसीलिए आपका बा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है सारे गलत हैं। ठीक है, तो बा विकल्प आपका सही हो जाएगा, इसमें अच्छे तरीके से जो है इसका उपयोग किया गया है अच्छा का। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 है। ठीक है, इसमें नामांकित में से विशेषण है, विशेषण क्या है, देखिए क्या है, सुलेख है, आकर्षक है, खर्च है, पौरुष है, इसमें से कौन सा जो है वो विशेषण है। ठीक है, तो आकर्षक जो है विशेषण है, क्योंकि विशेषण जो है विशेषता जो है वो चीज़ों को आकर्षित करती है। ठीक है, अब चलिए देखिए दोस्तों 136 से स्टार्ट होता है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग याद रखिए 14 क्वेश्चन लगभग आपके अकर्मक और सकर्मक क्रिया मैं इसमें पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए 136 से स्टार्ट होता है अकर्मक क्रियाएं बताइए। ठीक है, अकर्मक क्रियाएं बताइए, तो मोहन खाता है, मछली तैर रही है, सोहन पढ़ता है, ये सभी, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो मछली तैर रही है, ये आकर्मक क्रिया है, बा विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137 है, अकर्मक क्रिया बताइए, इसमें भी आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कौन होगा, तो तितलियां बागों में उड़ती हैं। ठीक है, तो बागों में उड़ती हैं, सही है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। सोहन फसल काटता है, मोहन पानी पीता है, ये सब तो काम होता ही रहता है। ठीक है, लेकिन तितलियां उड़ती हैं, ये एक अकर्मक क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 है, अकर्मक क्रिया बताइए। देखिए अभी अकर्मक क्रिया पर ही क्वेश्चन आएगा आपका, तो सोहन खाता है, राधा उठ गई, ठीक है, वह ही सदा दुहिता है। ठीक है, वह ही सदा दुहिता है, तो इसमें से कौन सा होगा, तो राधा उठ गई। ठीक है, ठीक है, तो बा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे पढ़ा है, आप समझ जाएंगे अच्छे से, अब इसमें बताएंगे तो टाइम लगेगा इसीलिए। ठीक है, अकर्मक क्रियाएं बताइए। ठीक है, अकर्मक क्रियाएं बताएंगे, तो इसमें भी आपका 4 विकल्प दिया हुआ है, तो आशा प्रतिदिन दौड़ती है। ठीक है, प्रतिदिन दौड़ती है, यही आपका सही हो जाएगा, आ विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 से आपका अकर्मक क्रियाएं बताइए। ठीक है, अकर्मक क्रियाएं, रोहन आता है। ठीक है, रोहन आता है, यही विकल्प आपका सही हो जाएगा, आ विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी 3 जो है आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141 है का, अप्रत्यक्ष कर्म कौन से कारक
में है। ठीक है, अब यहाँ पर कर्म कारक से क्वेश्चन आपके आ गए हैं। ठीक है, 41 से। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष कर्म कौन से कारक में होता है? तो कौन से कारक में होता है आपका? ये होता है संप्रदान में। ठीक है, कहाँ पर होता है? संप्रदान में। बा विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142 है। प्रत्यक्ष कर्म होता है, प्रत्यक्ष कर्म होता है ये निर्जीवों में होता है। ठीक है, आपका आ विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। क्वेश्चन नंबर 143। ठीक है, 143 क्वेश्चन नंबर है। अप्रत्यक्ष कर्म होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर्म होता है। तो अभी मैंने बताया था प्रत्यक्ष, और अब मैं अब आपको बता रहा हूँ अप्रत्यक्ष। ई सजीवों में और अप्रत्यक्ष जो है वो निर्जीवों में। ठीक है, आपका 43 का जो है बा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 144 है। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 144 है। माता ने बालक को वस्त्र पहनाए, इनमें से कौन सी क्रिया है? ठीक है, माता ने बालक को वस्त्र पहनाए, इनमें कौन सी क्रिया है? तो ये द्विकर्मक क्रिया है, क्योंकि दो लोगों का मिल करके एक काम सिद्ध हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145 है। मैं अनुराग को पत्र अवश्य लिखूंगी। ठीक है, ठीक है, मैं अनुराग को पत्र अवश्य लिखूंगी, वाक्य में कौन सी क्रिया है? ठीक है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो द्विकर्मक, क्योंकि अनुराग को कोई पत्र लिख रहा है, यानी दो कार्य हो रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146 है। द्विकर्मक क्रिया कौन सी क्रिया का उपभेद है? ठीक है, द्विकर्मक क्रिया कौन सी क्रिया का जो है उपभेद है? तो यह जो है सकर्मक क्रिया का है। जो सकर्मक क्रिया होती है उसका भेद है। बा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है आपका। प्रेरणार्थक क्रिया शब्दों का निर्माण किससे होता है? ठीक है, तो किससे होता है? तो दा विकल्प आपका सही हो जाएगा, क्रिया से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है। याना प्रत्यय, ठीक है, याना प्रत्यय के योग से कौन सी क्रिया का निर्माण किया जा सकता है? ठीक है, याना से। तो इसका जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा नाम धातु। ठीक है, नाम धातु। ठीक है, नाम वाले में याना का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय से कितना डीप क्वेश्चन आपके लिए पूछा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 149 है। क्रिया शब्द में क्रिया शब्द के अंत में आना प्रत्यय लगाकर कौन सी क्रिया का निर्माण किया जा सकता है? ठीक है, आना प्रत्यय को लगा करके कौन सी क्रिया का निर्माण किया जा सकता है? तो ये प्रेरणार्थक क्रिया का। ठीक है, आ विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, यानी 150। ठीक है, क्रिया शब्दों के अंत में वाना प्रत्यय लगाकर कौन सी क्रिया का निर्माण किया जा सकता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 150 का आपका सही आंसर हो जाएगा जो है आपका प्रेरणार्थक क्रिया, यानी आ विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने 50